देश भर में कोयले की कमी का संकट जारी है, लेकिन ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। सरकार का यह दावा कुछ इसी तरह का लगता है जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी नहीं मरा। तो क्या सच में पूरे देश में कोयले की कमी का संकट जारी है? क्या सच में पूरे देश में हो जाएगा ब्लैकआउट? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पूरे देश में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। पूरे देश से ऐसी खबरें आने लग रही हैं कि कोयले की भारी कमी हो रही है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ऐसा देश है जहां पर बिजली उत्पादन के लिए कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में बिजली की 70% सप्लाई कोयले से ही की जाती है। भारत में कुल 135 बिजली घर हैं जहां पर कोयले का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न की जाती है और इनमें से आधे के पास सिर्फ 3 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। भारत को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का दावा है कि कोयले की कमी भारत देश में ना तो कल थी, ना तो आज है और ना ही तो भविष्य में रहेगी। उसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये विपक्ष की एक चाल है सरकार को बदनाम करने के लिए। वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। इसके अलावा आर.के. सिंह इस बात से भी इनकार बिल्कुल नहीं करते कि पहले कोयले का स्टॉक 17 दिनों का हुआ करता था, लेकिन आज कोयले का स्टॉक सिर्फ 4 से 5 दिनों का ही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है दोस्तों। सरकार के हिसाब से जब देश में कोयले की कोई कमी नहीं है तो फिर हर राज्य में बिजली की संकट क्यों पैदा हो रही है? क्यों अलग अलग राज्यों के थर्मल पावर प्लांट बंद होते जा रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में 13 और पंजाब में 7 थर्मल पावर प्लांट जो है वो बंद हो चुके हैं। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट बंद होने की खबरें केरल से भी आ रही है। यहां तक कि राज्यों ने अपने नागरिकों से अपील भी करना शुरू कर दिया है कि वो बिजली का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो केरल में भी पावर प्लांट बंद किए जा सकते हैं। जबकि पंजाब में हर रोज 3 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। यहां तक कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में यदि सिर्फ 24 घंटे का ही कोयले का स्टॉक अगर बचा रहता है तो हमें भी बिजली कटौती करनी पड़ सकती है और अगर ये लगातार इसी तरह से जारी रहा तो हमें भी पावर प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं। ये तो हुई राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात, लेकिन क्या सच में बिजली की संकट उत्पन्न हो रहा है? क्या सच में देश में कोयले की कमी हो रही है? इसके बारे में सर्वे क्या कहता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। न्यूज एजेंसी पोसोको पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के 7 दिनों में ही बिजली सप्लाई में 11.2% की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा पोसोको के आंकड़े ये भी बताते हैं कि झारखंड, बिहार और राजस्थान में सबसे ज्यादा हालत खराब है। झारखंड में बिजली की कमी 18 से 24% दर्ज की गई है, वहीं बिहार में 6% और राजस्थान में यही आंकड़ा 17% तक है। इसके अलावा गुजरात और हरियाणा जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में भी बिजली की कटौती की जा रही है। यहां तक कि यूपी में भी कई इलाकों में बिजली की सप्लाई कम हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आगे चलकर अब बिजली भी महंगी हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस चीज की कमी होने लगती है उसकी आगे चल के कीमत जरूर बढ़ती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के बाद अब सरकार बिजली के भी दाम बढ़ा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि सरकार इस बात से भी इनकार बिल्कुल नहीं कर रही है कि देश में कोयले का संकट जारी है, क्योंकि सरकार का खुद मानना है कि पहले जो कोयले का स्टॉक 17 दिनों का हुआ करता था अब वो सिर्फ 3 से 4 दिनों का ही है। इसके अलावा सरकार कोयले की कमी के 4 रीजन बताते हैं। वो क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। सरकार का पहला दावा है कि जरूरत से ज्यादा सितंबर में बारिश हो जाने की वजह से कोयला उत्पन्न नहीं किया जा सका। इसके अलावा सरकार दूसरा रीजन ये बताती है कि कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे बिजली की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोयले की कमी पैदा हो रही है। इसके अलावा तीसरा रीजन जो सरकार बताती है कि विदेशों से जो कोयला आता था उसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से घरेलू कोयले के ऊपर निर्भरता ज्यादा हो गई है। इसके अलावा चौथा और लास्ट रीजन जो सरकार बता रही है वो कह रही है कि मॉनसून से पहले कोयले का स्टॉक जमा करके नहीं रखा गया, जिसके वजह से अब कोयले की कमी हो रही है। ताजा आंकड़े ये भी बताते हैं कि 110 में से 16 ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पर कोयले का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसमें से 30 ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पर सिर्फ कोयले का एक ही दिन का स्टॉक बचा हुआ है।
अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या और भी ज्यादा बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या अभी से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।